नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 20 फरवरी 2024, दिन मंगलवार, विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, अयन उत्तरायण, ऋतु बसंत ऋतु, मास माघ मास, पक्ष शुक्ल, तिथि एकादशी सुबह 9:55 तक तत्पश्चात द्वादशी, नक्षत्र आर्द्रा दोपहर 12:13 तक तत्पश्चात पुनर्वसु, एक प्रीति सुबह 11:46 तक तत्पश्चात आयुष्मान, राहु का शाम 3:46 से शाम 5:12 तक, सूर्योदय 7:07, सूर्यास्त 18:37, दिशा शूल उत्तर दिशा में। व्रत पर विवरण। जया एकादशी विशेष। हर एकादशी को श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम मुरानने। आज एकादशी के दिन इस मंत्र के पाठ से विष्णु सहस्रनाम के जप के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी को चावल व साबूदाना खाना वर्जित है। एकादशी को सिमी सेम न खाएं, अन्यथा पुत्र का नाश होता है। जो दोनों पक्षों की एकादशियों को आंवले के रस का प्रयोग कर स्नान करते हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। जया एकादशी। इस दिन का व्रत ब्रह्महत्या जैसे पाप व पिशाचत्व का नाशक है तथा प्रेत योनि से रक्षा करता है। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। जया एकादशी प्रेत मोचनी एकादशी। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया। ये जया एकादशी 20 फरवरी 2024 प्रेत मोचनी एकादशी का उपवास रखने वाले को भोग भी मिलता है, संसार का सुख संपदा भी मिलता है। ब्रह्म की हत्या, ब्रह्म ज्ञानी की हत्या बड़े में बड़ा पाप है। वो ब्रह्म हत्या के पाप को नाश करने वाली एकादशी है जया एकादशी। और कभी वो व्यक्ति पिशाच योनि को प्राप्त नहीं होगा। प्रेत योनि में कोई पड़ा हो उसकी सद्गति होती है। और जया एकादशी का जो व्रत रखेगा उसे प्रेत योनि में कभी नहीं जाना पड़ेगा। किसी कारण ये व्रत नहीं भी कर सकते तो चावल तो एकादशी को नहीं खाना, बीमारी भी देंगे और पाप भी देंगे। चावल एकादशी के दिन दुश्मन को भी नहीं खिलाना चाहिए। पूज्य बापू जी। वैदिक पंचांग। भीष्म द्वादशी व्रत। माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भीष्म द्वादशी का व्रत किया जाएगा। इस बार ये व्रत 21 फरवरी बुधवार को है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख व समृद्धि की प्राप्ति होती है। व्रत विधि। भीष्म द्वादशी की सुबह स्नान आदि करने के बाद संध्या बंदन करें और षोडशोपचार विधि से लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करें। भगवान की पूजा में केले के पत्ते व फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दूर्वा का उपयोग करें। पूजा के लिए दूध, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामृत तैयार कर प्रसाद बनाएं व इसका भोग भगवान को लगाएं। इसके बाद भीष्म द्वादशी की कथा सुने। देवी लक्ष्मी जी समेत अन्य देवों की स्तुति करें तथा पूजा समाप्त होने पर चरणामृत एवं प्रसाद का वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा दें। इस दिन स्नान दान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करें और संपूर्ण घर परिवार सहित अपने कल्याण, धर्म, आर्थिक मोक्ष की कामना करें। ये है भीष्म द्वादशी का महत्व। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भीष्म द्वादशी व्रत सब प्रकार का सुख वैभव देने वाला होता है। इस दिन उपवास करने से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत में ब्राह्मण को दान, पितृ तर्पण, हवन, यज्ञ आदि करने से अमोघ फल प्राप्त होता है। इस व्रत में ओम नमो नारायणाय नमः आदि नामों से भगवान नारायण की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।